एक शगुन विज्ञानी मिल गए हमको वहां, और वो सपने की कोई बात और स्व विज्ञान की बात कोई समझा रहे थे, और उन्होंने कहा कि सपने 7 प्रकार के होते हैं। भोर में जो स्वप्न आए प्राय वे सत्य होते हैं, पर दिन में अगर सपन आया है तो उसका कोई फल नहीं मिलता। दिन में देखे हुए स्वप्न का कोई फल नहीं मिलता। अथवा तो स्वप्न देखकर आप सो गए, फिर से नींद आ गई है, तो कोई फल नहीं मिलता उसका। अब सपने की तो बात सपना ही है, ये जगत ही सपना है। तो मां कहूं मैं अनुभव अपना, ये तो जगत ही सपना है। जीवे ब्रह्म ना परा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये जगत ही मिथ्या है ब्रह्म ज्ञानियों के लिए तो। पर यहां एक स्वप्न का वैशिष्ट है कि भयानक स्वप्न देखा उन्होंने कि समूची अयोध्या धूम्राच्छादित हो गई है। धुएं ने घेर लिया अयोध्या को। पिता का मस्तक नहीं दिखाई दे रहा है, मस्तकहीन उनकी काया। रानियों का रोदन, मां विलाप कर रही हैं, कैकेयी में भारी कोप है और अयोध्या में भारी असंतोष है, और पूरी अयोध्या भरत की बैरी हो गई है। सपने में देखा पूरी अयोध्या, अयोध्या का प्रत्येक प्राणी भयानक आंदोलन कर रहा है भरत के लिए। कह रहा है ये क्रूर है, पापी है, दुष्ट है, दुरात्मा है। ये इस जैसा पापात्मा, मूढ़ात्मा कोई नहीं हो सकता। बड़े भयभीत। पिता का मस्तक नहीं दिखाई दे रहा है, माताएं विलाप कर रही हैं, क्रंदन चित्कार। इतना कष्ट हुआ स्वप्न में उनको, वो उन्हें लगा कि भाई मैं राम से तो नहीं पूछूंगा कि हो क्या रहा है, ये प्रजा मेरे लिए रूठी क्यों बैठी है, मैं राम से नहीं पूछूंगा। आज पहली बार मैं लखन से समाधान करूंगा, मेरा छोटा भाई है। सपने में लखन की ओर भाग रहे, और लखन भयानक आवेश में दिखे उनको। लगा कि लखन चतुरंगड़ी सेना लेकर और वो युद्ध करने के लिए तत्पर है। लखन शत्रु बन गए स्वप्न में, बस के समग्र अस्तित्व का ही नाश कर देंगे। ऐसा लगा कि महाकाल है, लखन नहीं है। तो भयभीत होकर वो राम की ओर भागते हैं सपने में कि राम मेरी रक्षा करेंगे। वो राम की ओर जितना भागते हैं, राम उतने ही दूर जाते हैं। वो जितना राम की ओर सपने में भागता है, राम उतना ही दूर जाता है। एक सुरंग, अंधेरा, उसमें सयार बोलते हुए सुनाई दे रहे, गिद्ध दिख रहे, चीलें दिख रही, स्वान अकारण रो रही, गर्दभ रो रहे। वो आंखें देखें अयोध्या में सबकी, तो उसमें रोष है, कोप है, रोदन है, अविश्वास है। पसीने से भीग गए भरत, ननिहाल में थे। मुझे एक बात कहनी है, भरत के चरित्र को आगे बढ़ाने से पहले मुझे एक बात कहनी है। अगर कदाचित भरत अयोध्या में होता, दृश्य उल्टा पड़ जाता, राम बन नहीं जा सकते थे। अंतकाल में जैसा नाम निकलेगा, जो गतिमति रहती है, जो विचार दृष्टि रहती है, जो धारणा, अध्यास और अभ्यास रहता है, जिस प्रकार की प्रवृत्तियां और प्रकृति रहती है, जैसा संकल्प और मनोवृत्तियां रहती हैं, तदनुकूल वैसी देह मिलती। इसलिए मरते समय राम, पर राम नहीं दिखाई दिए, बेटा दिखाई दिया उनको। वो पुकारना तो चाहते हैं ब्रह्म को, वो पुकारना तो चाहते हैं परमात्मा को, लेकिन ध्यान में ईश्वर नहीं आ रहा है, पुत्र आ रहा है। इसे पुत्र के वियोग में प्राण गए, दशरथ के मुक्त नहीं हुए। दशरथ को तो मुक्ति कहीं युद्ध के मैदान में मिली है, जब जय जयकार हो रही थी और सारे देव प्रसून बरसा रहे हैं,
तब अनायासी राम ने देखा, अरे ये कौन है परिचित सा, ये कौन, इन देवताओं के बीच में परिचित, ये मुखमंडल किसका है? तो पता लगा तो मेरे पिता है दशरथ। रावण के युद्ध के समय जब देव पुष्प बरसाने लगे, तो जब देवताओं के झुंड में राम ने देखा कि इन देवताओं के झुंड में परिचित ये किसका मुखमंडल है, ये चिरपरिचित सा। उन्हें याद आया तो मेरे पिता हैं। क्या देवताओं के झुंड में बेचारे ऐसे ही खड़े फूल बरसा रहे और कोई आगे तक नहीं आने दे रहा है, उनको धकेल रहे हैं एक तरफ हट। तो उन्होंने दृष्टि दी। जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनके लिए ऐसा कहा गया है, जन्मजा, मंत्रजा, तपजा, औषधिजा। जन्मजा, मंत्रजा, तपजा, औषधिजा, समाधिजा। एक और बात है, दृष्टिजा। ये महात्मा दृष्टि से ही बेड़ा पार लगा देते हैं। दृष्टिजा, करुणा दृष्टि। भैया देखो, हमारे यहाँ अमृत बनाने की आदत है, हम भारतीयों को। चरणामृत, चरण धो लो, चरणामृत, पंचामृत, एक वचनामृत, एक ज्ञानामृत, एक नामामृत। नाम भी तो अमृत है। एक जगह लिखा है स्कंद पुराण में कि नाम न भी ले सको तो जो कुछ ये दिखाई दे रहा है ये ब्रह्म ही है, ऐसा मानकर इसे ब्रह्म मानो। और ये दृश्यामृतम। मरते समय कुछ नहीं सूझ रहा है तो इतना तो सूझ सकता है कि ठाकुर की रचना है ये सारी, ये संपूर्ण जगत उन्हीं का है। तो ये दृश्यामृतम, झांकी। हमारे यहां तो झांकी की बात भी कही गई है ना, कई बार तो उत्सवों में झांकी, अलग 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 झांकियां, ये अलग 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 झांकियां हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे सर्वम खलु इदम ब्रह्म। हम तो वेदांती लोग हैं, हमने तो यही पढ़ा है, सुना है। ईशावास्यदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत सर्वम खलु इदम ब्रह्म दृश्यामृतम। तो राम ने अपनी दृष्टि से, अपने संकल्प से, और जैसे ऐसे दशरथ को देखा था, मुक्त हो गए थे दशरथ।